Well, in this video, we are going to solve now the question number. This is a short answer type questions. Our question is 14.23. अब एक सवाल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आपको अब फिजिक्स जो है वो बहुत गहराई से समझ आएगा। तो सवाल का फर्स्ट पार्ट है, उसमें पूछा गया आपसे कि नेम द टाइप ऑफ डायोड। आपको ये बताना है कि कौन सा डायोड है ये, और हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन फिगर नंबर 14.9A एंड द फिगर 14.9B। तो हमें ये जो ग्राफ है वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स में से इसको देख के बताना है कि ये वाला जो ग्राफ है वो कौन सा डिवाइस है, और जो ये वाला ग्राफ है, ये जो वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कौन से डिवाइस का ग्राफ है। तो यदि हम इसको कहें तो ये तो जीनर डायोड का है। दिस इज ऑफ जीनर डायोड। दिस पार्ट रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और यदि हम बात करें 14.9B की, देन दिस इज द BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि व्हाट डज द पॉइंट P इन द फिगर A रिप्रेजेंट। तो P पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दिस P पॉइंट विल रिप्रेजेंट द ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस रिप्रेजेंट द ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और अगली बात बची कि व्हाट डज द पॉइंट P एंड Q इन द फिगर B रिप्रेजेंट। P और Q ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, और Q पॉइंट जो है वो सोलर सेल के जो BI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात तक करें Q पॉइंट की, तो Q पॉइंट में आप देखिए जरा ध्यान से समझने वाली बात है और इन्जॉयबल होगा ये बहुत ज़्यादा। आप यहाँ देखें कि इसमें वोल्टेज जीरो है। हियर द वोल्टेज इज जीरो बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर बात होगा ना, here voltage is 0 volt, right, but still there is current। तो ये जो करंट होगा ये नेगेटिव करंट होगा। वोल्टेज इज जीरो बट I इज नेगेटिव, करंट इज नेगेटिव, देयर इज अ नेगेटिव करंट। सो ये जो सिचुएशन होगी Q में, इसको आप बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। ओके, दिस शॉर्ट सर्किट लीड्स टू द नेगेटिव करंट। तो फिर इसमें करंट क्यों है, ये भी आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि आपका जो सोलर सेल है वो लाइट से जुड़ा हुआ है। तो उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि आपकी बैटरी यदि मान लो एनर्जी प्रोवाइड नहीं भी कराती है, देन स्टिल दिस नेगेटिव करंट इज़ बिकॉज ऑफ द सोलर सेल। और अब पॉइंट P की यदि हम बात करें, इस पॉइंट P में जो V वोल्टेज है, दिस इज़ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, दिस इज़ बैटरी वोल्टेज। ओके, सो आपके पास वोल्टेज इज स्टिल आउट देयर but the current is zero. Now here current is zero. So the question is भाई the current is zero। अब सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा कि इसमें देखिए वोल्टेज है पर फिर भी करंट कैसे जीरो हो सकता है। तो ये जो बैटरी है, बैटरी विल क्रिएट सम करंट, राइट, दैट इज पॉजिटिव करंट, and this solar cell is creating the current, this is a negative current। so both this current, positive and negative current, are equal and opposite, so it leads to the some situation that is called open circuit। इस कंडीशन में आपका जो सोलर सेल होगा वो ओपन सर्किट की सिचुएशन में होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी प्रॉब्लम है 14.24। नाउ दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम जनरेटेड इज सो इंटरेस्टिंग। हमारे पास है कि देखिए तीन फोटो डायोड्स हैं, एक है D1, दूसरा D2 और तीसरा D3। यू हैव थ्री डायोड्स D1, D2, D3। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर से बने हैं और उनका जो सेमीकंडक्टर का जो आइडेंटिफिकेशन उसके बैंड गैप से होती है। तो उसका बैंड गैप है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये बताना है कि विच वन विल बी एबल टू डिटेक्ट द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम को यदि आपकी वेवलेंथ को आपने डिटेक्ट करना तो कौन से डायोड का इस्तेमाल आप करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन में हम जाते हैं। देखिए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, हम ऐसा लिख देते हैं कि आपके पास एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है और तीसरा डायोड D3 है। तो इसका जो बैंड गैप है वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और D2 का जो बैंड गैप है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और D3 का जो बैंड गैप है वो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो लाइट है उसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो आपके पास जो वेवलेंथ है लैम्डा क्या है, दिस इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसको मैं यूँ कहूँ 6 क्रॉस 10⁻³ एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 इतने मीटर है।
ओके, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं कि ये कितनी एनर्जी जनरेट कर सकती है। सो E इज इक्वल टू दैट इज hc अपॉन लैम्डा। सो आप यहाँ लिखें इट इज 6.6 क्रॉस 10⁻⁻34। हम SI यूनिट्स में लिखेंगे इसलिए हम यूनिट नहीं लिखेंगे। सो दिस इज 3 क्रॉस 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू दिस इज 6 क्रॉस 10⁻⁻7। सो इतनी एनर्जी है। अब ये एनर्जी SI यूनिट में जूल में आएगी। तो आप यहाँ आके लिख दें कि हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल। ओके, यहाँ पुट कर दीजिए आप। आपके पास आ जाएगी जो एनर्जी होगी अब 6.6 क्रॉस 6.6 क्रॉस 3 क्रॉस 10 यहाँ से बचेंगे -26 और डिवाइडेड बाई 7 ऊपर चले जाएंगे तो ये +7 हो जाएंगे इनटू, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जाउल की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो जाउल है ना, यहाँ से निकाल के इसको इस जाउल की जगह पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19, राइट। तो यहाँ से आपके पास आएंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे आपके पास दिस इज 3.3 एंड दिस इज नियरली 2 के आसपास आ जाएगा। 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 2 क्रॉस 10⁻, यहाँ से बचेंगे 19, यहाँ भी 19 है, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 10⁻0 मीन्स इट इज़ इक्वल टू नियरली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी देख लीजिए किस डायोड की रेंज की आती है। ये इस डायोड D2 की रेंज में है ये। तो आप लिख सकते हैं कि जो ये वेवलेंथ है दिस इज डिटेक्टेड बाय द डायोड D2। सो नाउ विल मूव अहेड फॉर द अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज 14.25। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज, आपको कहा गया कि इफ़ द रेजिस्टेंस R1 इज इंक्रीज्ड, आपके पास ये सर्किट डायग्राम है, इसमें कहा गया कि यदि आप R1 को इंक्रीज करते हो, हाउ विल द रीडिंग ऑफ द एम मीटर की रीडिंग जो है वो यहाँ कनेक्टर हेड है, मीन्स कलेक्टर करंट को मापेगा वो। तो कलेक्टर करंट को क्या फ़र्क पड़ेगा, और वोल्ट मीटर यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये आउटपुट कितनी आएगी उसको बताना है आपने। ओके, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये PNP ट्रांजिस्टर है। यहाँ देखिए बड़े मज़ेदार चीज़ें आप सीखेंगे इसमें। ये ट्रांजिस्टर है PNP, तो ये वाला पार्ट हुआ P और मिड वाला पार्ट हुआ N और ये वाला पार्ट हुआ P। तो ये हुआ आपके पास कॉमन अमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये है बेस और ये है अमिटर और ये हुआ आपकी बैटरी B बैटरी, राइट। तो इसमें हम लूप रूल लगाते हैं, तो लूप रूल जो है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। ओके, यहाँ जो करंट होगा वो होगा कलेक्टर करंट, इसकी डायरेक्शन ये होगी और यहाँ से जो वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो होगी ICR2, राइट। और ये जो है वोल्ट मीटर इसको मेजर कर लेगा। सो नाउ वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो सॉल्यूशन इज़, ये देखिए यहाँ हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। सो सबसे पहले पार्ट में हम ऐसा करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल, ओके, इन द इनपुट पार्ट में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लगाते हैं। तो ये आ जाएगा BB, ओके, माइनस BEB माइनस यहाँ जो करंट होगा ना, यहाँ जो करंट होगा वो होगा IB बेस करंट। तो इसको हम ऐसा लिख दें माइनस IB R1 दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमें देखना है कि जो रेजिस्टेंस की हमने बात करनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा BB माइनस BEB इज इक्वल टू IB R1। So base current will now be BBB minus BEB over R1। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास रहा इक्वेशन नंबर 1।
और ये रहा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यदि हम R1 को इंक्रीज़ करते हैं, यदि R1 इंक्रीज़ करेगा, इफ़ R1 विल इंक्रीज़, यदि ये वाला पार्ट इंक्रीज़ करेगा तो जो बेस करंट है वो डिक्रीज़ करेगा, तो ये वाला पार्ट डिक्रीज़ कर जाएगा। हम आगे चलें, जो हमारे पास करंट गेन होती है ना बीटा, वो रेशियो होती है IC/IB। अब देखें कि यदि ट्रांजिस्टर की जो करंट गेन है वो फिक्स है, तो यदि IB डिक्रीज़ करेगा तो IC भी डिक्रीज़ करेगा, ओनली देन द वैल्यू ऑफ बीटा विल रिमेन द सेम, राइट। सो IB डिक्रीज़ करने से IC भी डिक्रीज़ करेगा। यदि IC डिक्रीज़ करेगा, IC को हम यहाँ मार्क कर देते हैं, ये भी डिक्रीज़ करेगा, ओके। यदि ये डिक्रीज़ करेगा तो एमीटर में जो करंट होगा वो डिक्रीज़ करेगा, तो एमीटर करंट विल डिक्रीज़। अब यदि एमीटर में जो कलेक्टर करंट डिक्रीज़ करेगा तो यहाँ ये वाला पार्ट डिक्रीज़ करेगा, तो वोल्टेज आउटपुट जो है ये भी डिक्रीज़ कर जाएगी, ओके। सो दिस इज़ सो सिंपल टू एक्सप्लेन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो लंबा ना ही बने इसके लिए हमने इसका जो सर्किट डायग्राम नेसेसरी है वो पहले बना रखा है। सवाल है हमारे पास 14.26। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास टू कार गैराजेस हैव ए कॉमन गेट। कार गैराजेस के जो दो कार गैराजेस हैं उनका जो गेट है वो कॉमन है, एंड विच नीड टू ओपन ऑटोमेटिकली, जो अपने आप खुलना चाहिए गेट, क्योंकि कभी एक मालिक लाएगा अपनी कार, कभी दूसरा लाएगा। तो व्हेन कार एंटर्स ईदर ऑफ द गैराज, चाहे किसी भी गैराज में कार वाला कार खड़ी करना चाहे और दोनों में वो अलग अलग जो मालिक हैं अपने अपने कार लेके आए, तो वो दोनों के लिए वो खुल जाना चाहिए। तो उसके लिए आपसे पूछा है कि आप कैसा सर्किट बनाएंगे जो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेता हो। तो यहाँ देखिए कि हम कुछ इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखिए यदि ना एक कार नहीं आए, दूसरी कार भी नहीं आए, तो आपका जो गैराज है वो बंद रहना चाहिए। यदि मान लो पहला मालिक कार लेकर नहीं आता है, दूसरा लेकर आता है, तब भी गेट खुल जाएगा, आउटपुट बंद होना चाहिए। यदि पहला मालिक कार लेके आता है, दूसरा कार नहीं लाता है, तब उसके लिए गेट खुल जाएगा, आउटपुट इज़ 1। यदि दोनों मालिक जो है वो कार में बैठकर आते हैं, तब भी गैराज का गेट खुल जाएगा, आउटपुट इज़ 1। तो आप ध्यान दें कि ये जो ट्रुथ टेबल है ये और गेट का है, विच जस्ट जस्टिफाई द नीड्स ऑफ द सिचुएशन। सो ये और गेट होगा, और उसका जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होगा। ये रहेगा डायोड D1 और ये रहेगा डायोड D2। सो दिस इज डायोड D2, ओके। सो अब ये रहेगी आपकी इनपुट, यहाँ आप 5 वोल्ट लिख सकते हैं, और इसका ये रहेगा सर्किट डायग्राम। सो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द और गेट रहेगी ये। तो इस तरीके से जब आप इसको 5 वोल्ट से की बैटरी से जोड़ेंगे, यदि मान लो कि आप इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, तो सिचुएशन हो जाएगी A इज़ 0, B इज इक्वल 0 और द गेट विल रिमेन क्लोज्ड। और when it is connected to when A is connected to the positive terminal of the battery, diode D1 will conduct and the output is equal to like this. Sorry, इसमें इस जो फर्स्ट केस है इसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं। हाँ, तो फर्स्ट सिचुएशन हम इसकी बात करते हैं। जो सेकेंड जो इनपुट है इसमें B को जो है आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, डायोड D2 कंडक्ट करेगा और इसमें आउटपुट आ जाएगी 1, ओके। और जो थर्ड आपके पास रो है उसमें होगा आप A को पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ द बैटरी से जोड़ देंगे, आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहाँ से आउटपुट जो है आप ऑब्टेन करेंगे y इज इक्वल टू 1। और इस केस में क्या होगा, फोर्थ केस में यहाँ क्या होगा, यहाँ A को भी इसके साथ जोड़ा है, B को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है, तो डायोड D1 भी फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड D2 भी फॉरवर्ड बायस होगा और यहाँ से आउटपुट आ जाएगी 1 + 1 दैट इज़ 1। दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज figure number this is related to this the answer of this question. So question number है 14.27. How would you set up the circuit to obtain the NOT gate using the transistor? आप ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके नॉट गेट कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको थोड़ा समझना होगा कि जो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है।
तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके का होता है। यदि आपके पास ए इनपुट होगा और तो जो आउटपुट होगा वो ए बार हो जाएगा। ओके, आपके पास इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी, यदि आपके पास इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। यही हमने देखना है कि कैसे ये जस्टिफाई होता है। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसे होगा, एक का सिंगल इनपुट होगा और यहाँ होगा आपके पास ए, दिस इज़ बाई दैट इज इक्वल टू ए बार। तो इस आउटकम को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। देखिए, हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है एंड दिस ट्रांजिस्टर, दिस पार्ट इज द ट्रांजिस्टर, ये वाला पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, ये NPN ट्रांजिस्टर है। ओके, ये पार्ट बेस, दिस इज अमिटर एंड दिस इज कलेक्टर, and this is A is connected to this battery, this is called BBB battery and this is BCC battery. okay, so इसमें क्या होगा कि how to operate this, तो आपको नॉट गेट का ऑपरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर चलना पड़ेगा। उसमें हमने किया आपके साथ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वाले आर्टिकल में कि यदि इनपुट और आउटपुट के बीच में यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जब वोल्टेज जो है वो 0. सिलिकॉन के केस में when it is less than 0.6 volt, then your transistor will be in the cutoff region. तो आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो कट ऑफ रीजन में होता है। जब कट ऑफ रीजन में होता है तो वो स्विच्ड ऑफ होने की स्टेज में होता है। तो इनिशियली क्या होगा, यदि आपके पास आपका जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ का मतलब आपकी इनपुट 0 है, ये बैटरी का जो इनपुट है वो आगे नहीं जाएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो जस्ट इस बैटरी से आ जाएगी, 5 वोल्ट बैटरी दैट इज कनेक्टेड इन द आउटपुट। सो यू कैन ऑब्टेन दिस आउटपुट 1 फ्रॉम हेयर, राइट। दूसरे केस में जब आपका जो ट्रांजिस्टर है उसकी जो वोल्टेज होगी वो सैचुरेशन रीजन की होगी, देन व्हाट विल हैपन, दिस ट्रांजिस्टर विल कंडक्ट राइट, एंड द आउटपुट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ऑपरेटेड इन सच ए वे so that the output is equal to 0. So this is how the transistor can be used as the NOT gate operation. तो जब A जो है वो 1 हो जाएगा, देखिए हमने देखा कि जब A 0 हुआ तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में रहा, आउटपुट जो है वो बैटरी से आई 5 वोल्ट, और जब दूसरी स्टेट में जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में था तो आपकी आउटपुट आएगी 0. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क एज ए NOT gate. Okay. So this is all about this part of the exercise. I'm going to close the video and then I will move ahead for rest of the question in the another video. Thank you.